आपने गायत्री मंत्र का जाप कई बार किया होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं उस मंत्र से आपको मिल क्या रहा है? बुद्धि शुद्ध होती है, ये सब जानते हैं, लेकिन कैसे? तो आज हम गायत्री मंत्र को शास्त्र के हिसाब से समझेंगे। नमस्कार, जय काल भैरव। तो आज का वीडियो गायत्री मंत्र पर है। इसका वैदिक सोर्स, इसके शब्द दर शब्द अर्थ, इसके देवता तत्व और सबसे इम्पोर्टेंट, ये मंत्र बुद्धि और चेतना पर काम कैसे करता है। गायत्री मंत्र का मूल है ऋग्वेद। ये मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 62वें सूक्त के 10वें मंत्र के रूप में स्थित है। इस मंत्र के ऋषि है विश्वामित्र, सप्त ऋषि परंपरा के महान ऋषि, जिन्होंने तपस्या के बल पर राजश्री से ब्रह्मश्री का पद प्राप्त किया और इस गायत्री मंत्र के तत्व को अनुभव किया। इसका छंद है गायत्री, जो मंत्र के रिदम और स्ट्रक्चर को बताता है। और इस मंत्र के देवता है सवितुर। सवितुर का अर्थ है वो दिव्य शक्ति जो ज्ञान, चेतना और बुद्धि को प्रेरित करती है। इसीलिए गायत्री मंत्र को परंपरा में वेदा माता कहा जाता है, क्योंकि ये मंत्र ज्ञान की प्रेरणा का मूल माना जाता है। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो सबसे पहले आता है ओम। ओम एक प्राइमोडियल साउंड है, यानी एक ऐसी मूल ध्वनि जो सृष्टि के पहले भी थी और जिसे सृष्टि का प्रारंभ भी माना जाता है। इसीलिए ओम को सभी मंत्रों का आधार माना गया है। फिर आते हैं भू भुव स्वः। ये तीन शब्द तीन डिफरेंट लोक को दर्शाता है। भू यानी पृथ्वी लोक, जहाँ पे हम रहते हैं। भुव वो अंतरिक्ष लोक जो पृथ्वी लोक और स्वर्ग लोक के बीच में माना जाता है। फिर स्वः यानी स्वर्ग लोक, जो ऊंच चेतना और दिव्य स्तर का प्रतीक है। ये तीन शब्द मिलकर एग्जिस्टेंस के तीन स्तरों को दर्शाता है। आगे मंत्र कहता है तत्, यानी वो परम तत्व। फिर सवितुर, जो उस सविता देवता को दर्शाता है जो ज्ञान और चेतना का सोर्स है। वरेण्यम, जो सबसे श्रेष्ठ और पूजनीय है। भर्गो, उस दिव्य तेज का स्मरण जो अविद्या और अंधकार को दूर करने में मदद करता है। देवस्य, यानी उसी देवता का हम स्मरण करते हैं। धीमहि, अर्थात हम ध्यान करते हैं। धियो, यानी हमारी बुद्धि और विवेक। और अंत में यो नः प्रचोदयात्, जो हमारी बुद्धि को सही दिशा में प्रेरित करे। गायत्री मंत्र में हम भगवान से ये प्रार्थना करते हैं, मेरी बुद्धि को सही मार्ग पर चला दो। इस मंत्र के देवता है सवितुर। सवितुर सिर्फ वो सूर्य नहीं जो हम आंखों से देखते हैं, बल्कि वो दिव्य शक्ति है जो ज्ञान और चेतना को जगाती है। तो इस मंत्र का फोकस ये नहीं है कि धन मिले, बल या सिद्धि मिले, बल्कि इसका फोकस है बुद्धि की शुद्धि और सही समझ। शास्त्र और परंपरा के अनुसार गायत्री मंत्र का नियमित जाप विवेक शक्ति को मजबूत करता है और पढ़ाई
और अध्ययन के लिए अनुकूल माना जाता है और बुद्धि को शांत, स्थिर और शुद्ध बनाने में सहायक होता है। इसी वजह से गायत्री मंत्र का संबंध विद्या और ब्रह्मचर्य से जोड़ा गया है। आज के समय में जब मन अक्सर भटकता रहता है, गायत्री मंत्र एक ऐसी साधना बन सकता है जो चेतना को सहेजने में मदद करे, क्योंकि ये मंत्र सोचने और समझने की शक्ति पर ध्यान केंद्रित करता है। आप एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए, जब बुद्धि साफ होती है तो निर्णय अपने आप सही होने लगते हैं, और जब निर्णय सही होने लगते हैं तो जीवन के रास्ते धीरे धीरे सही दिशा में बढ़ने लगते हैं। तो गायत्री मंत्र इसी बात की याद दिलाता है, सबसे पहले सही समझ और सही बुद्धि मांगो। तो अगर आप चाहे तो गायत्री मंत्र की एक सरल साधना अपना सकते हैं। सुबह सूर्योदय के समय 11 या 21 बार शांत मन और सही उच्चारण के साथ। लेकिन ये बात याद रखना बहुत ज़रूरी है, गायत्री मंत्र एक वैदिक सोर्स है। जो लोग इसकी नियमित और लंबी अवधि तक जाप करना चाहते हैं, उसके लिए गुरु का मार्गदर्शन लेना अत्यंत आवश्यक माना गया है, क्योंकि गुरु ही बताते हैं उच्चारण, नियम, समय और मर्यादा, ताकि जाप श्रद्धा और संतुलन के साथ हो। लेकिन शायद अभी भी आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि ये सब काम कैसे करता है। तो शास्त्रों के अनुसार जब हम मंत्र का जाप करते हैं तो हम उसके नाड़ा यानी उसकी ध्वनि और अर्थ के साथ अपना मन और चेतना को धीरे धीरे जोड़ते हैं। आज की भाषा में इसे लोग फ्रीक्वेंसी कह देते हैं, लेकिन शास्त्र में इसे नाड़ा और मानसिक संस्कार के रूप में समझा जाता है। इसीलिए नियमित अभ्यास, डिसिप्लिन और गुरु मार्गदर्शन जरूरी माना गया है। लेकिन ये भी सत्य है कि सबके लिए गुरु को ढूंढना इजी नहीं होता है। तो आप ऐसी व्यक्ति से भी गाइडेंस ले सकते हैं जो इस मंत्र का लंबी अवधि से नियमित जाप कर रहा हो, क्योंकि प्रॉपर गाइडेंस के साथ किया गया जाप आपके लिए और भी अर्थपूर्ण और फायदेमंद हो सकता है। तो अगर आपको ऐसे शास्त्र से जुड़े और समझने लायक वीडियो अच्छे लगते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताएं आप गायत्री मंत्र का जाप करते हैं। धन्यवाद।